के लिए माना जाता है। और कई सारे है ना लोगों को लगता है कि वो तो कनान देश में या वो प्रॉमिस लैंड में कदम नहीं रखा, लेकिन तब भी वो इतना अच्छा लीडर क्यों था? वो अच्छा लीडर बनने का सबसे बड़ा कारण ये था, उसको सबसे खराब लोग मिले थे। अच्छे लोगों को चलाना इतना मुश्किल नहीं होता, खराब लोगों को चलाना बहुत बड़ी बात होती है, टास्क है वो। और मूसा ने उन लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग की जो इतना ज्यादा मरमर करते थे, इतना ज्यादा परेशान करते थे, इतना ज्यादा दिक्कत करते थे, उनके साथ मूसा क्या करता था? लीड करता था। दूसरा, आपको पता है मूसा, मैं पिछले हफ्ते शाम को बता रहा था कि मूसा एक अलग ही व्यक्ति था। मतलब बाइबल में परमेश्वर ने मूसा के अलावा किसी को नहीं चुना साइंस के गहरे चीजों को दिखाने के लिए। नोबडी, राइट? जब आप मूसा को देखते, परमेश्वर ने एक दिन मूसा को बुलाया और मूसा को बोला, तुझे पता है क्या, मैं तुझे मेरे पास आना है और तुझे क्या करना है, मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं। अब आपको समझना है, जो ये बाइबल है, अभी मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं। ये बाइबल ओरिजिनली जो लिखी गई है वो इब्रानी में, ओल्ड टेस्टमेंट इब्रानी। लेकिन किसी दिन मैं इजराइल के विषय में प्रचार करूंगा तो आपको बताऊंगा, इजराइल का लैंग्वेज आपको पता है क्या था? नए नियम में अरामिक था। बोले अरामिक। अरामिक हिब्रू नहीं है, वो मिक्स लैंग्वेज है। इसी के लिए जब बाइबल लिखी गई तो वो कभी भी अरामिक में नहीं लिखी गई, वो इब्रानी में लिखी गई। ओरिजिनल लैंग्वेज आपको पता है बाइबल का कौन सा है? हिब्रू है, इब्रानी है। इजराइलियों का असली लैंग्वेज कौन सा आपको पता है? इब्रानी है। जब भी आप अरामिक देखते हैं, अरामिक दो लैंग्वेज का मिक्सचर है, वो ओरिजिनल नहीं है। अब मान लो इब्रानी में परमेश्वर ने एक दिन क्या किया, मूसा से बात किया और मूसा को बोला, तुझे पता है क्या, मैं चाहता हूं कि तू लिखे। अब उसको लिखने के लिए परमेश्वर ने जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रॉनमी लिखने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना। जब परमेश्वर ने उसे चुना तो परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया होगा। और जो हिब्रानी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की एक खासियत है, बोलिए पिक्चर्स। वो पिक्टोरल फॉर्म में है। अगर आप जब भी इब्रानी पढ़ेंगे और आपको वो पिक्चर समझ नहीं आए, उस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझे, तो फिर आप इब्रानी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे। मैंने इब्रानी सीखी हुई है, तो इसके लिए शुरुआत के दिन में ग्रीक से ज्यादा डिफिकल्ट मेरे को लगता था इब्रानी। ग्रीक में तब भी मेरे लिए इजी होता था, इब्रानी मेरे को डिफिकल्ट इसके लिए लगता था शुरुआत के दिनों में, क्योंकि उसके अल्फाबेट्स, उसके ग्रामर, उसकी सारी चीजें बड़ी डिफिकल्ट रहती थी। लेकिन जब मुझे समझ आया कि ये पिक्टोरल फॉर्म में, पिक्चर्स बड़े मैटर करते हैं इसके अंदर, तब मेरे लिए इजी हो गया समझने के लिए कि लिखने वाले के सामने क्या दिखाई दिया होगा। अब समझिए इस बात को। परमेश्वर मूसा को बुलाता है। किसको बुलाता है? मूसा को। जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है, परमेश्वर उससे पता है क्या कहता है? इन द बिगिनिंग, सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अब जरा सोच के देखिए, परमेश्वर जो एटर्निटी पास्ट है और जो एटर्निटी फ्यूचर है और प्रेजेंट में है। अब समझ रहे आप, मूसा को परमेश्वर एक जगह पे बुलाता है और फिर परमेश्वर उसे क्या दिखाता पता है? परमेश्वर उसे पुराना दिखाता है और परमेश्वर उसे आगे का दिखाता है ना। एक तरफ उसे स्क्रीन में दिख रहा है कि सब कुछ पीछे क्या हुआ, और एक तरफ उसे आगे दिख रहा है कि सब कुछ क्या होने वाला है। हालेलुया। आपको पता है ये सिर्फ कौन कर सकता है? ये सिर्फ आपका और मेरा परमेश्वर कर सकता है। एक तरफ आपका सारा पीछे दिखा सकता है और आपका पीछे दिखाने के बाद एक तरफ आपको आपके आगे का दिखाएगा और बोलेगा, ये देख, ये तू था, और ये देख, ये भी तू है। आज जब आप खुदा की उपस्थिति में हैं, प्रभु आपको एक तरफ आपके पीछे का दिखा रहा है, पर दूसरी तरफ आपके आगे का भी दिखा रहा है। एक तरफ आप हाथ उठा के धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि पीछे उसने संभाला, लेकिन एक तरफ वो आगे दिखा रहा है कि तू खुदा का स्तुति भी करे। Isn't that amazing? Only God could do it. प्रभु ने बताया क्या बोला? इन द बिगिनिंग। बोलिए इन द बिगिनिंग। बोलिए सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। Isn't that amazing? मूसा के सामने आपको पता है क्या था? पूरा आकाश, पूरा पृथ्वी। आप उस डायनामिक्स को समझ पा रहे हैं? 20,000 गैलेक्सीज दिख रहे थे उसे, उसकी नंगी आंखों के सामने। Only God could do it. आज भी साइंटिस्ट लगे, उनको आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे पूरा गैलेक्सी घुमाने में, लेकिन खुदा ने 1 मिनटों के अंदर क्या किया पता है? पूरा का पूरा भूखंड, पूरा
पूरा का पूरा सारा कार्य ये उठा के मूसा के सामने लिख दिया। एंड मूसा सब देख पा रहा था। मोसेस वाज एबल टू सी एवरीथिंग। और वो लिखता है इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। जहां पे शुरुआत है, शुरुआत से पहले परमेश्वर है। जहां पे शुरुआत से पहले परमेश्वर है। गॉड वाज, उससे पहले कौन है? इन द बिगिनिंग वाज गॉड। किसी से भी पहले कौन था? परमेश्वर। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। किसी से भी पहले कौन था? आपके प्रॉब्लम से पहले कौन था? आपके पैदा होने से पहले कौन था? आज आप यहां हैं, आप पे आने से पहले कौन है? हालेलुया, इट इज गॉड। हर जगह पे कौन है आपको पता है? सिर्फ परमेश्वर, ओनली गॉड। हालेलुया। आज का मतलब है आज आप अकेले नहीं है। परमेश्वर ने जोशुआ को देखकर बोला मैं न तुझे छोड़ूंगा और न मैं न तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर सिंपली क्या कह रहे पता है? आई एम देयर, आई वाज देयर बिफोर एनीथिंग। हालेलुया। अगर आज आपको लग रहा है कि आपके काम में कोई और मदद करने के लिए नहीं है, परमेश्वर कह रहा उस सबसे पहले मैं था। तेरे शत्रु आने से पहले मैं था। तेरे लिए मेज बिछाने से पहले मैं था। हालेलुया। तेरे 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 भलाइयों से पहले मैं था। तेरे काम राज्य खुलने से पहले मैं था। गॉड इज बिफोर एवरीथिंग। प्रभु हर जगह पे तेरे साथ है। इन द बिगिनिंग। और प्रभु ने सब कुछ उठा के आपको पता है क्या करा? मूसा के सामने। मूसा देख पा रहा है। वो मोसेस से मूसा सारे प्लैनेट्स को देख पा रहा है। मूसा हर चीजों को मूसा क्या कर पा रहा है? अपनी नंगी आंखों से देख पा रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूं जब हमने ओह दिस इज सच ब्यूटीफुल। अगर इसका एचडी पिक्चर मिल जाता तो और भी क्लियर हो जाता। पूरा भूखंड क्या है? खोराबासी आते रेबेश थे रे से थे। नहीं समझ आया ना आपको? नहीं समझ आया? आप में से कितने लोग आप अभी ये बड़ा एलईडी स्क्रीन देख रहे हैं? इसमें हर चीज बड़ा दिखता है, राइट? ये इसकी खासियत है। जो लैपटॉप है उसकी खासियत है। उधर से प्रोजेक्ट कर कर इस पे डाल दिया, राइट? अभी सब बड़ा दिख रहा है, राइट? वो लैपटॉप की खासियत है, वो उस ऐप की खासियत है। वो मैग्नीफाई करता है, राइट? बड़ा बड़ा दिख रहा है सब कुछ, राइट? अब सुनिए मेरी बात को। यही चीज एक छोटे फोन में भी आ सकता है। वो उस प्रोडक्ट की खासियत है। भूखंड बड़ा है, लेकिन खुदा इतना बड़ा है कि खुदा ने वो सब कुछ लिया, छोटा किया और किसके सामने रख दिया आपको पता है? मूसा के सामने। और तब जाके मूसा को पता लगा माय गॉड ये कितना बड़ा है जो इस भूखंड को उठाकर मेरे सामने इतना सा रख दिया है। आज मैं नहीं जानता आपके क्या विषय है। खुदावंद कहता है देख मैं सब उठाता हूं और सब तेरे सामने क्या करता हूं? उठाकर तेरे सामने में रख देता हूं। दिस इज हाउ पावरफुल गॉड इज। और पता है फिर मूसा क्या बोलता है? और फिर मूसा देखता है। कोई बोलिए देखता है। तो मूसा ने पृथ्वी देखी, मूसा ने आकाश देखा, मूसा ने गैलेक्सी देखी, मूसा ने प्लैनेट्स देखा, मूसा ने सब देखा। ये सब देखने के बाद मूसा ने क्या किया आपको पता है? सब कुछ देखा। देखने के बाद he saw everything। जो भी दुनिया में सबसे खूबसूरत था सब उसने देख लिया। और फिर पता है क्या हुआ? उसने क्या देखा? दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज। प्रभु ने सब देखा। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, उसने अंधियारा देखा। पृथ्वी बेडोल थी, उसने देखा। समुंदर सुनसान था, उसने देखा। सब दिखाया खुदा ने उसे। और फिर क्या देखा पता है? और पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था। आमीन। उसने सब देखा, लेकिन उसने सबसे ज्यादा देखा पता है आपको क्या है? उसने पवित्र आत्मा को मंडराते हुए। आई डोंट नो क्या फील होगा वो। उसने देखा पवित्र आत्मा उस अंधेरे के ऊपर, उस गहरे जल के ऊपर हालेलुया मंडरा रहा है। आज मेरी प्रार्थना आपके लिए ये है, आप गहरे जल को देख रहे होंगे, आप कठिन परिस्थिति को देख रहे होंगे, आप इम्पॉसिबल सिचुएशन को देख रहे होंगे, लेकिन आपकी आंखों को खुदा आज बदल दे, आपके हृदय को खुदा आज बदल दे। और जिंदा खुदा आपको क्या दिखाए पता है? एक पवित्र आत्मा को उसके ऊपर मंडराते हुए, उसके ऊपर कार्य करते हुए, उसके ऊपर रिलीज करते हुए खुदा आपको दिखा सके।
आप किसके बारे में? पहला एक ही वर्ष में उसने अंधेरे के बारे में बात किया, एक ही वर्ष में उसने गहरे जल के बारे में बात किया, एक ही वर्ष में उसने घोर अंधकार बेडोलपन के बारे में बात किया, उससे ज्यादा बात नहीं किया। हम 2026 में क्या बात करते हैं मायने रखता है। जिस वाक्य में उसने ये कहा उसी वाक्य को खत्म कैसे किया पता है? और पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था। मेरा विषय खराब है पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर, मेरे लिए असंभव चीजें पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर, मेरी नौकरी नहीं आ रही है लेकिन उसके ऊपर, मेरा बिजनेस नहीं काम कर रहा पर उसके ऊपर, मेरे एग्जाम में रिजल्ट सही नहीं आए लेकिन उसके ऊपर, मेरा परिवार टूटा है पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर। कोई तो बोले मंडरा रहा है। Everything that is broken, you have to decide how you talk. हालेलुया। इसी के लिए मैं आपको बोलता हूं 2026 में, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आप किससे बात करते हैं बहुत मैटर करता है। हालेलुया। अगर आप 2026 में भी ऐसे ही लोगों से बात करेंगे जो बार बार आपको बेडोलपन दिखाएंगे, बार बार आपको अंधकार दिखाएंगे, बार बार आपको कमी दिखाते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगली बार कोई आकर बोले तेरे घर में ये है, तेरे जीवन में ये चल रहा है, तेरे लाइफ में ये परेशानी चल रही है, उसका लाइन आप कंप्लीट करना। बोला लेकिन तुझे एक चीज नहीं दिख रहा है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर। कोई तो हाथ हिलाकर बोलिए मंडरा रहा है, मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? कितने लोग बिलीव करते हैं कि खुदा ऐसे ही आपको रिलीज करेगा, ऐसे ही पवित्र आत्मा के कार्यों को आपको दिखाने जा रहा है। कोई तो खुदा का धन्यवाद कीजिए इस मोमेंट में। वो मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। Oh, we praise you, Jesus. मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। है ना, तभी आपने गाया ना, आपका गाना, तू है अल्फा और ओमेगा, आराधना करूं, तू है योग्य स्तुति के। तू है अल्फा, कोई तो कहिए, और ओमेगा, आराधना करूं, तू है योग्य स्तुति के। अब आपको समझना है जोशुआ किसके साथ रहता था पता है? मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। Oh my God, so thick। आप प्रेजेंस फील कर पा रहे? So thick। मेरे अंदर से अंदर में है ना, इंच इंच आई कैन फील द वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। राइट। So that's why I tell you, you have to be with the right kind of people. You cannot be blessed without being with right people. मूसा किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं होता तो वो क्या नहीं देख पाता पता है? वो ये सारी चीजें लिख नहीं पाता। He would have never been able to write all of this thing. लेकिन वो किसके साथ था आपको पता है? वो परमेश्वर के साथ था। जब जोशुआ मूसा को जाना तो जोशुआ किसके साथ आपको पता है? मूसा के साथ। समझ आया आपको? That's why I have very limited friends in my life. Hallelujah. मूसा किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। मूसा के साथ कौन था? जोशुआ।
तो जब मूसा गया तो अब बीच में अब कौन किसके साथ हो गया? एलिया किसके साथ था? एलिया के साथ कौन था? एलिया उठ गया तो फिर एलीशा और 2026 आप किसके साथ हैं ये मैटर करता है। Whom are you with? It matters today. Right kind of people. Right kind of people आपको खुदा के पास ले जाएंगे, आपके सारे पर्पसेस को बदल देंगे, आपके सारे डेस्टिनी को बदलेंगे। आप में से कई लोग इस चर्च में इसके लिए आएंगे क्योंकि आपने सुना होगा कि इस चर्च में भलाई है, या यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, बहुत सारी चीजें आपको पता है। यस, ये सब इस चर्च की यूएसपी है, लेकिन आप कंटिन्यू आते रहो, एक आध साल बाद आप खुद पता है किसके पास पहुंच जाओगे? आप खुदा के पास पहुंच जाओगे, आप खुदा के साथ जुड़ जाओगे। आप आए थे, सोच रहे थे चलो एक हफ्ते आ जाते हैं, 2 हफ्ते आ जाते हैं, अच्छा चर्च है, चलो गाना सही है, आराधना भी ठीक है, ऑर्गेनाइज भी है, टाइम पे खत्म भी हो जाता है, हालेलुया, ये सब बढ़िया है, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा आप समझ नहीं रहे हो। कुछ महीने आप टिक गए, कुछ महीने बाद आप खुदा के साथ जुड़ जाओगे। You will get close to God than getting close to me. हालेलुया, सब बदल जाएगा हमारे लाइफ का, हमारे लाइफ का पर्पस बदल जाएगा। यू नो क्यों बदल जाएगा? ओह बिकॉज मूसा किसके साथ था? परमेश्वर। और मूसा जैसे लोग अपने साथ के लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ते। एक अच्छा लीडर कभी आपको उसके साथ नहीं जोड़ेगा, परमेश्वर के साथ जोड़ेगा। प्लीज फिक्स द माइक जॉन, है ना? किसके साथ जोड़ेगा आपको पता है? परमेश्वर के साथ जोड़ देगा। Tonight, today, this morning, यही जोशुआ की खासियत है। जब मूसा मरा, वो पूरी तरह हताश और निराश नहीं हुआ, क्योंकि मूसा ने उसे ऑलरेडी एक अच्छा लीडर बना दिया था। आमीन। ये जो क्रिश्चियन मैच्योरिटी है, ये कई लोगों को ये क्रिश्चियन मैच्योरिटी आता नहीं है। कई साल बीत जाते लोगों के अंदर, लेकिन मैंने देखा है जितने बन जाते उतने ही चिड़चिड़े हो जाते, उतने ही उनकी थिंकिंग छोटी हो जाती है, उतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग छोटी हो जाती है, उतना ही वो ज्यादा चुगली करते। नोटिस किया आपने? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बुद्धि बढ़नी चाहिए, पर ऐसा लगता है कम हो रही है। ब्रेन जितना बड़ा था वो और छोटा हो गया। मैंने ज्यादा ग्रेस अन्य जातियों में देखा है जितना मैंने मसीहों में नहीं देखा है। राइट? छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, बात हो भी ना तब भी मान जाते हैं, बात ना हो तो बना भी लेते हैं। पूरी मैच्योरिटी का बैंड बजा देते हैं। राइट? और क्रिश्चियन मैच्योरिटी इज सो इंपॉर्टेंट। क्रिश्चियन मैच्योरिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोशुआ मैच्योर क्रिश्चियन था, क्योंकि उसने मूसा के लोगों की कमियों को नहीं लिया, वो मूसा के साथ रहता था। और जो मूसा में क्वालिटी थी वो उसने सारा क्या किया, वन आफ्टर द अदर अपने अंदर ले लिया। मैं फिर आपको कहता हूं, आप एक चर्च में जा सकते हैं और अगर आप गलत व्यक्ति के साथ हैं तो आपकी मैच्योरिटी का लेवल 0 हो जाएगा। लेकिन उसी चर्च में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो मैच्योर होंगे,
जिनकी थिंकिंग का लेवल अलग होगा, जिनकी बातचीत का लेवल अलग होगा, जिनके सोच विचार अलग होंगे। और अगर आप उनके साथ रहे, मैं आपको बोल रहा हूं, आपका मैच्योरिटी और आपका ग्रेस और आपका मर्सी, आपका लेवल नेक्स्ट लेवल में बदल जाएगा। जोशुआ के अंदर इसी के लिए परमेश्वर ने एक भी पुराना व्यक्ति जोशुआ को नहीं दिया। प्रभु ने कहा जरूरत ही नहीं है। प्रभु ने कहा इन्होंने 40 साल रोटी खाई है, नमक खाया है, अब इन्हें ऊपर ही बुला रहा हूं। और प्रभु ने वन आफ्टर द अदर, एक सीजन में सिर्फ डेथ 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 हो रहा था। सोचिए जरा, एक सीजन में क्या हो रहा है? डेथ 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 डेथ। प्रभु ने आधी जनता ही गायब कर दी और सब आंसू बहा रहे होंगे कि अरे पापा चले गए, मम्मा चली गई, अंकल चले गए, ताऊ गए, चाचा गए, सब गए। प्रभु कह रहा है ये जाना जरूरी था, क्योंकि प्रभु एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहा था। आप पुराने माइंडसेट में नई जगह में कदम नहीं रख सकते। और इसी के लिए प्रभु यीशु का पहला चमत्कार आपको पता है क्या था? हालेलुया, पानी को दाखरस में बदलना नहीं था। हालेलुया, पुराने बर्तनों में नया पानी डालना था। परमेश्वर का एक्चुअल कार्य। God cleaned the old utensils। खुदा ने कहा इसे साफ करो, क्योंकि इसके अंदर चमत्कार नहीं हो सकता। इसे क्लीन करो। इसी के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूं? चमत्कार लेकर आने जा रहा हूं। 2026 दूसरा हफ्ता जब आप कदम रख रहे हैं, अगर आप अभी तक आपका माइंड नहीं चेंज हुआ, लेट इट बी चेंज्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो पूरी तरह आपके जीवन से बदल जाए। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। ओके, जीसस वी थैंक यू लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इसे देखने की कोशिश करेंगे। जोशुआ 1:4, हालेलुया, आमेन। जोशुआ 1:4, जोशुआ 1:4 लिखा है, जंगल और उस लेबनॉन से लेकर, बोले जंगल, जंगल पे ही रहते थोड़ी देर। प्रभु उनको नया जगह देने जा रहा है। और प्रभु ने शुरुआत किससे की बताए? जंगल, विल्डरनेस। एक्चुअली हिंदी ट्रांसलेशन करेक्ट नहीं है ना? हिंदी ट्रांसलेशन सब कुछ ही चेंज कर देता है। हिंदी ट्रांसलेशन है विल्डरनेस, इंग्लिश ट्रांसलेशन है विल्डरनेस। ये वर्ड आता है, इसका इब्रानी वर्ड है मिदबार, मिदबार। हालेलुया। ये वो जगह है जहां पे आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। ये वो जगह है जहां पे आपको नहीं पता कि आगे क्या होना है। ये वो जगह है जहां पे प्रभु आपको डिसमेंटल करेगा और फिर से आपको क्या कर देगा? रीबिल्ड कर देगा। आपको मैं फिर से कहता हूं, ये वो जगह है जहां पे परमेश्वर आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देगा। आप में से कई और मुझ में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा आगे क्या होने वाला। तो प्रभु हमें एक सीजन में कोई भी आंसर नहीं देता है। दूसरा, जब प्रभु कहता है जंगल या विल्डरनेस प्रभु कहता है, तो प्रभु ये बता रहा है कि मैं तुझे क्या करूंगा? डिसमेंटल करूंगा और मैं तुझे वापस रीबिल्ड करूंगा। आजकल Amazon में प्रोडक्ट्स आते हैं। हमारे पास एक टेबल है जो मीडिया टीम यूज करती है। तो एक दिन मैं, जॉन, एबी और फिर अभिनव, हम चार क्या कर रहे थे? वो टेबल फिक्स कर रहे थे। और वो टेबल जब एबी फिक्स कर रहा था तो वो चेयर फिक्स कर रहा था। अगर एबी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेयर था शायद जो वो फिक्स कर रहा था। चेयर था। जॉन भी था। तो चेयर वो फिक्स कर रहा था और बड़ा फनी था। जॉन ने जो चेयर फिक्स किया और एबी ने एबी ने जल्दी फिक्स किया। तो जब फिक्स हुआ तो हमें लगा कि हो गया इसका काम, इसको फॉलो करते हैं। बाद में इसको फॉलो कर रहे थे तो पता लगा इसका पैर कोई कहीं और ही जा रहा है। बाद में जॉन ने फिक्स किया। मैं जॉन के पास गया, है ना? जॉन मुझे इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा था ऐसे फिक्स करना है। फिक्स करते करते उसका भी पैर कहीं बाहर को निकल गया। काफी बार हमें लगता है कि हम फिक्स कर पाएंगे, लेकिन फिक्स करते करते कई चीजें आउट ऑफ शेप चले जाते हैं। हम फिक्स कर रहे थे लेकिन फिक्स हो नहीं रहा था। आपको पता फिर हमने क्या किया? हमने पूरा चेयर ही खोल डाला, पूरा चेयर खोल डाला। और उसके बाद जब हमने फिक्स किया, वो एक बारी में पूरा क्या हो गया? बन गया। और जब एक बन गया तो दूसरे को बनने में टाइम नहीं लगा। फिर से बोलता हूं, जब एक बन गया तो दूसरों के बनने में। इसी के लिए बाइबल कहती है अगर परिवार में एक आ जाए तो बाकियों का आना संभव नहीं है, क्योंकि एक बन गया है, बाकी बनने में समय।
नहीं लगेगा। सर आपके परिवार को बनने में समय नहीं लग रहा है, बनने में आपको टाइम लग रहा है। आप कह रहे खुदा मेरा परिवार क्यों नहीं आ रहा, खुदा कह रहा पहले तू तो पूरी तरह बन जाए। अभी भी कुर्सी का पैर थोड़ा बाहर है, अभी भी कमर थोड़ा ढीला है, अभी भी टांगे मजबूत नहीं है। जिस दिन तेरी टांगे मजबूत हो जाए, तेरा शेप सही हो जाए, तू स्थिर हो जाए, तू सही हो जाए, तेरा परिवार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आता ही चला जाएगा। हालेलुया। इसी के लिए बाइबल औरतों के लिए कहती है, लेकिन वो मर्दों के लिए भी है कि अगर एक औरत के या मर्द के चाल चलन से क्या कर सकता है, एक पति या पत्नी विश्वास में आ सकता है। चाल चलन, बोला ना मैंने आपको, पैर ठीक करने हैं। हालेलुया, आमीन। तो आज अगर आपको डाउट है कि आपका पूरा परिवार विश्वास में क्यों नहीं आ रहा, परिवार के लिए मत कहो, प्रभु से पूछो, प्रभु मेरे में कुछ बाकी तो नहीं रह गया जो ठीक होने के लिए है। अगर है तो कर देना परमेश्वर, अगर भलाई प्राप्त करनी है तो करवा लेना परमेश्वर, अगर उठाना है तो उठा लेना परमेश्वर, अगर चीजें बढ़िया होनी है तो कर देना परमेश्वर, ताकि मैं ठीक हो जाऊं। बाकी को सिर्फ कॉपी करना है। बाकी सिर्फ क्या करेंगे पता, कॉपी करेंगे। हालेलुया। वो आपने नोटिस किया, कहानी है एक, जहां पे एक व्यक्ति लंबे समय के लिए काम किया, फिर एक व्यक्ति जल्दी आ गया, फिर एक व्यक्ति थोड़ी देर के लिए आया, और सबका वेज क्या था, सेम था। आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना हुआ है, टाइम लगेगा आपको। हालेलुया। 2026 में आप ठीक तो कुटुंब ठीक, हम ठीक तो आईसीएम ठीक, अगर आईसीएम ठीक तो दिल्ली ठीक हो जाएगा। क्या पता अगले साल, इस साल के एंड तक हमारा पोल्यूशन भी ठीक हो जाए। अगर हम ठीक तो सब ठीक। हालेलुया। हम में से एक आदमी ठीक तो परिवार ठीक हो जाएगा। लेकिन बिना जंगल के परमेश्वर क्या नहीं करेगा, आपको आगे जाने नहीं देगा। जंगल जरूरी था, तो इसी के लिए वहां पे लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा है ना कि जंगल के बाद, ये नहीं लिखा है जंगल के बाद, लिखा है जंगल से, फ्रॉम द विल्डरनेस। इसका मतलब कुछ जंगल खुदा हमें दे देगा। खुदा जंगलों को हमसे परे नहीं रखने जा रहा है, खुदा जंगल ही हमें देने जा रहा है। हालेलुया। हम प्रार्थना क्या करते हैं, परमेश्वर ये जंगल हटा दे मेरे जीवन से। परमेश्वर कहता है जंगल नहीं हटाने जा रहा, जंगल ही मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं, देने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू द विल्डरनेस। आप में से कई लोग कह रहे प्रभु ये प्रॉब्लम हटा दे। प्रभु कहता है ये प्रॉब्लम ही मैं तुझे देने जा रहा हूं, क्योंकि ये हटने नहीं जा रहा है, यही के ऊपर तू रहकर तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करने जा रहा है। ये तेरे साथ भागी 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 रहेगा। आज राजस्थान में जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ना, अभी जो बड़ा दिक्कत चल रहा है वो सब किसको लेकर है, जंगल को लेकर है। सब कह रहे जंगल का इतना भाग हटा दो और ये हटा दो वो हटा दो, लेकिन लोग कह रहे कि अगर हटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, खुदा आपके जीवनों में से जंगल नहीं हटाने जा रहा है, जंगल के साथ खुदावंद आपके लिए क्या करने जा रहा है, जंगल के अंदर। बाइबल कहती है मैं जंगल में से तेरे लिए मार्गों को निकालने जा रहा हूं। हालेलुया। तो खुदा आपको अधिकार देने जा रहा है। वो जो आपको मुश्किल लग रहा है वो हटने नहीं जा रहा है, वो तेरे साथ टिकने जा रहा है। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपका पत्नी एक जंगल जैसा हो सकता है, खुदा उसे हटाने नहीं जा रहा है, उसे तेरे साथ फिर से जोड़ने जा रहा है। तेरा भाई, तेरी बहन, वो हटाने नहीं जा रहा है, वो तुझे देने जा रहा है। तेरे खिलाफ खड़े हुए लोग प्रभु हटाने नहीं जा रहा है, प्रभु तुझे देने जा रहा है। दाऊद को परमेश्वर ने कहा मैं हटाऊंगा नहीं। प्रभु ने दाऊद को क्या बताया, दुश्मनों के मेज में तू बैठेगा। वो तेरे जीवन से हटेंगे नहीं, दुश्मनों के मेज में तू क्या करने जा रहा है, तू बैठने जा रहा है। कितने लोगों को जंगल समझ आ गया है? तो जंगल हटने के लिए नहीं प्रेयर करना है, जंगल में खुदा मुझे टिकाने जा रहा है। हालेलुया। जब प्रभु को पता होगा, स्वर्गदूतों को पता लगा होगा कि प्रभु यीशु को कहां पे पैदा होना है, चरनी में, राइट, एक गौशाले में। प्रभु ने ये नहीं कहा मैं ये हटाने जा रहा हूं, प्रभु ने कहा इसी के मध्य तू पैदा होगा। हालेलुया। मैं तो कहता हूं हम जितना गाय को प्रेम करते कोई नहीं कर सकता। हमें तो इतना प्रेम है गाय से कि हमारा तो प्रभु ही वहां पैदा हुआ, राइट। गॉड, प्रभु जब एक सिचुएशन को देखता है ना, उसे हटा, हर चीज हटने की जरूरत, हर दुश्मन हटने की जरूरत। आसान है कि दुश्मन के साथ मिलके काम करे।
हर दुश्मन हर मैं कह रहा हूं हर दुश्मन है ना, जरूरी। दाऊद ने एक ही गोलियत को मारा, एक ही गोलियत को मारा, एक ही गोलियत को, राइट, एक ही को मारा। हम सबको मारने पे लगे। खुदा ये मुझसे बात नहीं कर रहा, इसको सफा कर दे। इसने मुझे शादी पे नहीं बुलाया, खुदा सफा कर दे। मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, सफा कर दे। हमारा बस चले तो आधी दुनिया हम कब का साफ कर देते हो, तो हम इतने खतरनाक लोग हैं। धन्यवाद हो प्रभु, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। कई बार तो मैं प्रभु को कह रहा हूं, थैंक गॉड खुदा तू प्रार्थना नहीं सुनता। अगर ऐसा होता अध्ययन तू और मैं ही रह जाते यहां पे। कभी कभी तो कितनी पत्नियों ने तो पति को देख के, ये कौन मिल गया मुझे, थैंक गॉड खुदा ने नहीं सुना। नहीं तो आधे से ज्यादा मर्द तो दुनिया में होते ही नहीं। थैंक गॉड खुदा ने तेरे पतियों को बदल दिया। खुदा ने कहा शत्रुओं के मेज में तुझे बिठा कर खिलाऊंगा। हालेलुया। बड़ा खतरनाक है क्या है, लोग ना इतना उठाकर भी है ना, फिर मेरे को बोलते हैं आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। हालेलुया। पर अलग बात है, उनकी पत्नी उनके साथ कभी नहीं दिखती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे नेक्स्ट जोशुआ 1:4 में पहला लिखा है जंगल से लेकर लेबनान। बोलिए लेबनान। अब समझना है आपको, ऑपरेशन आपके लिए बुरा नहीं है। ऑपरेशन आपके लिए बुरा, आपके और मेरे जीवन में जो घटा वो सही है। हमें कहीं धक्का देकर बाहर दिया गया, थैंक गॉड हमें धक्का दिया गया, क्योंकि हम उस जगह पे सही नहीं थे। हम उस जगह पे सही नहीं थे, हम वहां ग्रो नहीं हो सकते थे, या हम वहां बढ़ नहीं सकते थे। और प्रभु के पास हमें उधर हटाने से बढ़कर और कोई काम नहीं था। है ना, बढ़ाने के लिए परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवनों में क्या करता है आपको पता है, परमेश्वर हमें कुछ जगहों से अलग कर देता है। और हम जब वहां से निकले, मैं चाहता हूं आप एक चीज समझे इसको, जब भी आप कहीं से निकले बिगाड़ कर मत निकलिएगा। फिर से कहता हूं, जब भी आप एक जगह से निकले बिगाड़ कर मत निकलिएगा। बिगाड़ कर क्या कर मत निकलिएगा। इतना मत बिगाड़ दीजिएगा कि कभी वो वापस ना आ पाए और कभी आप उनसे बात ना कर पाओ। जंगल अच्छा है। प्रभु ने कहा लेबनान दूंगा, अगला बोला क्या दूंगा, लेबनान। प्रभु स्ट्रेटेजी ज्योग्राफी पे आ गया प्रभु। पहले तो कहता मैं जंगल पे हूं, फिर कहता मैं तुझे पूरा लेबनान दे दूंगा। मतलब अभी का भी जो लेबनान है ना, जो बीच बीच में बम मारता रहता है इसराइल को, है ना, इनको नहीं पता कि एक्चुअली प्रभु ने लेबनान को किसके हदों में दे दिया था, इसराइल को ऑलरेडी दे दिया। तो जोशुआ को बोलता है मैं तुझे ज्योग्राफी दे रहा हूं। तो प्रभु जब एक लैंड देने से पहले जगह का नाम देता है, एक जगह का। जब आप एक घर लेने जाओ, आप एक सामान लेने जाओ, एक चीज लेने जाओ, यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु आपको स्पेसिफिक चीजें क्या करेगा, देखा, ज्योग्राफी। प्रभु ने कहा अब लेबनान सब तेरा, सब कुछ मैं तुझे देने जा रहा हूं। अब लेबनान क्यों, सवाल है लेबनान क्यों? क्योंकि एक देश बनाने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है पता है, स्किल्ड लोगों की जरूरत है। लेबनान में सारे कौन थे आपको पता है? कैन वी शो दैट 4 पॉइंट्स? सब कुछ पहला है ना, वहां पे इनफ कंस्ट्रक्शन का सामान था, क्योंकि सिडार जो पेड़ है वो पेड़ वहां पे था। तो एक देश बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। दूसरा, ट्रेड रूट्स। आप एक देश में दूसरे देश के साथ आप क्या करना चाहते, आप ट्रेड करना चाहते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते, तभी आपका इनकम बढ़ेगा। तो आपको किसकी जरूरत थी? लेबनान की जरूरत थी। तीसरा, स्किल्ड लेबर, आपको काम करने वाले लोग, और सिर्फ काम करने वाले लोग नहीं, स्किल्ड वाले लोग, है ना। कभी कभी हम प्लम्बर को यूज करते इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रिसिटी वाले को यूज करते प्लम्बर में, है ना। असली प्लम्बर और नकली प्लम्बर में बड़ा फर्क होता है ना। नकली हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, असली वाले आते तो वो मिनटों में क्या करते, सॉल्व कर देते, क्योंकि वो स्किल्ड लेबर है। और चौथा, इंटरनेशनल कॉमर्स। प्रभु को पता था अगर एक देश को चलना है तो ये सारी चीजों की जरूरत है। तो प्रभु ने क्या किया, लेबनान को इनके हाथों में दे दिया, ताकि जब ये एक देश में जाए तो इनके पास ऐसे लोग हो जो इनकी मदद कर सके, इनका देश क्या कर सके, एस्टैब्लिश हो। अब सुनना, ये किसके लिए मुझे नहीं पता, ये मैंने क्यों बोल रहा हूं, किसके लिए मुझे नहीं पता,
2026 में प्रभु ये 4 चीजें आपको भी देगा। कुछ लेबनोन खुदावंद आपको देने जा रहा है, कुछ लेबनोन प्रभु आपको देने जा रहा है। डॉक्टर महिमा मुझे हमेशा कहती है, इट इज सो ब्लेस्ड टू हैव प्रोफेशनल पीपल। मुझे हमेशा कहती है स्किल्ड व्यक्ति का खासियत अलग होता है। मैं आज आपको कह रहा हूं, पिछले दिनों में आप शायद करेक्ट तरीके के स्किल्ड लोगों से नहीं मिले होंगे। 2026 में करेक्ट स्किल्ड लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर आपको मदद करने जा रहा है। करेक्ट स्किल्ड लोगों से मिलने के लिए, हालेलुया। स्किल्ड लोगों की खासियत अलग होती है, हालेलुया, जिनको पता है कैसे करना है। दिसंबर 25 को उमेश ब्रदर ने मुझे अपने घर पे बुलाया और एथल सिस्टर ने घर पे बुलाया और खाने के लिए। यूजुअली उमेश ब्रदर जबरदस्त कुक है, राइट, जबरदस्त खाना बनाते हैं। जितना मैंने खाया है ना, वेरी टेस्टी, हेल्दी, अमेजिंग खाना बनाते। तो उस दिन उन्होंने बोला कि पास्टर हम एक साथ करेंगे। तो उस दिन मैंने उन्हें बोला कि मैं चिकन बनाऊंगा। अब मैं आ रहा था तो 20-25 लोग भी मेरे साथ जुड़ गए। अब मेरे साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम था अमन, जिसने 4 लोगों से ज्यादा अपनी जिंदगी में किसी के लिए खाना नहीं बनाया। मैंने 4 लोगों से ज्यादा किसी के लिए खाना नहीं बनाया। मेरे साथ 2-3 व्यक्ति और थे। एक थे रोशन ब्रदर, कहीं ना कहीं लास्ट में पक्का होंगे। उन्होंने भी कभी इतना खाना किसी के लिए नहीं बनाया, लेकिन हम सब साथ में थे। हमारे साथ कुछ सिस्टर्स भी थी और हमने क्या किया पता है, चिकन बड़े बर्तन में हमने डाला, हमने बनाना शुरू किया। यूजुअली हर चीज की एक मात्रा होती है। अगर आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति से मिलोगे तो उसकी हर चीज की एक मात्रा है। उसे पता है कितना नमक डालना है, कितना लाल मिर्च डालना है, कितना चाट मसाला डालना है। चाट मसाला डालते नहीं आप मत डालना, धनिया पाउडर डालना है ना, जितना चिकन मसाला डालना है, और फिर एक और है ना गरम मसाला। ये आप प्रोफेशनल हो, गरम मसाला डालना है। जब हम 4-5 एक साथ जुड़े, हमें यही नहीं पता था कितना डालना है। आप में से कोई है तो आप बताना। हम पता है कौन से वाले थे? डाला, फिर चाट के देखा, ओ कम है। कोई है वैसा यहाँ पे? चाट कर देख कर फिर डालता है, अच्छा भी और डालना है। और मैं मेन कुक था, लेकिन मैंने सबसे चटवाया। एक जगह पे मुझे रोशन ब्रदर ने कहा हो गया पास्टर, सब बढ़िया है। दूसरे ने कहा पका नहीं है। तीसरे ने कहा नमक नहीं है। चौथे ने कहा मसाला और चाहिए। मैंने किसी को नहीं मना किया, मैंने सब डाला। लास्ट में जब चिकन तैयार हो गया, ओह जो खुशी थी। हड्डियां अलग, ये मेरा वाला नहीं है। हड्डियां अलग, वो अलग बात है कि सबने भर भर के खाया, लेकिन हड्डियों में से मांस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी को कहते हैं प्रोफेशनल कुक। हड्डियां अलग, मांस अलग। स्किल्ड लेबर होता तो हड्डी और मांस एक में मिलता। जब स्किल्ड नहीं होते तो जो एक में मिलना चाहिए वो अलग अलग समय पे मिलता है। आपको समझ आया? आपकी कई चीजें अलग अलग समय पे क्यों मिल रही है, टूटी टूटी क्यों मिल रही है? क्योंकि अभी तक आपके पास क्या नहीं आया? स्किल्ड व्यक्ति नहीं आया है। 2026 खुदा आपको स्किल्ड लोगों के साथ कनेक्ट कर देगा। स्किल्ड, जिनका दिमाग स्किल्ड है, हालेलुया, जिनके पास आइडियाज है, जिनको चीजें समझ आती है। हो सकता है आपका वीजा अभी तक नहीं लगा क्योंकि स्किल्ड बंदा आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। हो सकता है आपकी बीमारी अभी तक नहीं हटी क्योंकि स्किल्ड डॉक्टर आपके साथ अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। हो सकता है आपके नए रास्ते नहीं खुले क्योंकि स्किल्ड व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ा है। खुदा कुछ लेबनान को तुझे देने जा रहा है 2026 में। कुछ स्किल्ड लोग, बुद्धि वाले लोग, हालेलुया, नॉलेज वाले लोग, परमेश्वर तुझे क्या करने जा रहा है 2026 में खुदावंद तुझे देने जा रहा है। So you have to claim it. आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमें क्या चाहिए?
स्किल्ड लोग चाहिए परमेश्वर, जो मुझे स्किल को क्या कर सके, मुझे सिखा सके, मुझे बता सके कि स्किल्ड लोग प्रभु मुझे दे सके। अभी ध्यान देना, अभी तक लेबनान हाथ में आया नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा लेबनान तुझे मिलने जा रहा है। ऐसा ही है 2026 में, प्रभु आपको पहले ही बता रहा है, शुरुआत में लेबनान मिला नहीं है पर तुझे मिलने जा रहा है। जहां जहां भी खुदा ने लेबनान रखे हुए हैं, आज 2026 में वो तेरे हाथों में खुदा देने जा रहा है। हालेलुया। कोई भी चीज पेपर साइन होने से पहले खुदा तुझे कुछ लोग रिलीज करने जा रहा है, कुछ अद्भुत लोग आपको देने जा रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि मैं जब स्कूल में हुआ करता था तो मुझे स्कूल से क्या है बार बार निकाल देते थे, क्योंकि मेरे पास फीस नहीं हुआ करता था पे करने के लिए, मेरे फादर साहब के पास इनफ नहीं होता था। लेकिन उन सब टाइम पे भी मेरे टीचर्स के साथ मेरा एक अच्छा रिलेशन था। कठिनाई आपको कड़वा नहीं बनाना चाहिए, तंगी आपको कड़वा नहीं बनाना चाहिए। कड़वापन खतरनाक है। समटाइम्स जब कठिनाई आ जाती है ना, हम दूसरों की मदद करना बंद कर देते। कठिनाई आ जाती है ना, हम कड़वा बोलना शुरू कर देते। कठिनाई आ जाती है ना, हम अपने आप को बांध देते, या है ना, ये हृदय हार्ड हो जाता है। हमें कोकोनट नहीं बनना, वो बाहर से बड़ा कठोर है, अंदर से